हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आए हैं विषय सामाजिक विज्ञान का, और इसका सेट डी है और एक इस कक्षा के लिए कक्षा 10 के लिए है। तो चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10 सेट डी विषय सामाजिक विज्ञान। समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक 75 और इसके निर्देश दिए, निर्देश पढ़ लेंगे आप। चलिए देखते हैं इसके सही विकल्प क्या हैं। पहला सही विकल्प, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए, उमरिया, रायसेन, गुना, मुरैना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में बंधा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? सोयाबीन, चावल, तिल। तो ये खरीफ की फसल है, तो रबी की फसल आ जाएगी चना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है? भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर बताइए आप। अ नंबर 1853, ब नंबर 1855, स नंबर 1872 और द नंबर 1865। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर 1853। भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 से माना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, आँखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता, न्याय, शांति, समानता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर, न्याय का। किसका प्रतीक है? न्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916, 1918, 1920, 1922। बताइए चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा आपका, सोचिए उसमें। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर 1916 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, औसत आयु को खालिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है औसत आयु को? तो इसको कहता है कुल आयु, आय। हम आयु पढ़ लिए यहाँ पे। ये क्या है आपका प्रश्न क्या था? औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कुल आय। क्या लिख देंगे आप? कुल आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी ने 1915 में भारत लौटे। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले खालिस्तान में थे। तो कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका। यहाँ आप लिख देंगे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 3rd नंबर का, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड, यूरोप के खालिस्तान देश में हुई। तो ये हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। आप इंग्लैंड लिख लेंगे यहाँ पे, इंग्लैंड। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो किस महाद्वीप का? ये यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो यहाँ पे यूरोप आ जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरियर रामास्वामी खालिस्तान प्रदेश से हैं। तो यह है तमिलनाडु से। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। पेरियर रामास्वामी तमिलनाडु प्रदेश से हैं। तमिलनाडु, इस प्रकार से आप तमिलनाडु लिख लेंगे अपने से। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार खालिस्तान उत्तरदायी है। लोकतांत्रिक सरकार के लिए किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा जनता। किसके लिए? जनता के लिए उत्तरदायी है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से आपके ये खालिस्तान रिक्त स्थान कंप्लीट हुए और सही विकल्प कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आगे चलिए सही जोड़ी में देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए। इसमें क्या दिया है? कॉलम और कॉलम ब। संसदीय लोकतंत्र, तो इसका ए नंबर का आंसर इंग्लैंड। औसत आय को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। कृषि क्षेत्र आता है प्राथमिक क्षेत्र में। परिवहन संचार तृतीय क्षेत्र में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहलाता है। और वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था का एकीकरण। इस प्रकार से इस सही जोड़ी के उसके सामने के आंसर ही सही हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, तो भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है, इसलिए भारत को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो भारत को
सुनेहरा रेशा जूट उत्पादन के कारण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जूट का उत्पादन सबसे अच्छा और अधिक होता है। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर का प्रश्न, नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? तो 1797 ईस्वी में किया था। कब किया था नेपोलियन ने इटली पर हमला? 1797 ईस्वी। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। और किसने पारित किया था इसको? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। किसके समय हुआ था ये? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय 1919 में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था। और कब तक चला था ये? 1918 तक। कब तक चला था ये? 1918 तक। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था या हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1914 में बता देंगे, या 1914 से 1918 के बीच चला था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ है? देखिए, भारत में लौह इस्पात कारखाना राउरकेला में है। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, ये क्या है? लौह इस्पात कारखाने यहाँ पे स्थित है। तो आप बता सकते हैं राउरकेला, लौह इस्पात कारखाना, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है? तो जो सत्ता की साझेदारी है उसमें नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कौन करती है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो इसका आंसर में आ जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट इसके बाद सत्यासत्य आएंगे आपके। पहला क्या कह रहा है? विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। तो ये इसका आंसर सही आ जाएगा। पहला क्या है आपका? सही। बेल्जियम में एकात्मक सरकार है, ये गलत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, ये भी सही है। गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र का आधार है, ये भी सही है, सत्य है। भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है, ये गलत है। तो आपका पहला सत्य आ जाएगा, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां असत्य। इस प्रकार यहाँ पे आपका पांचवा प्रश्न सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 से आपके 2 अंक के प्रश्न आएंगे। तो आपको 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्नों को देखना है। तो हमारे आने वाले वीडियो में इनके उत्तर सहित आपको बताएंगे। जो इसके मॉडल उत्तर हैं, आदर्श उत्तर हम आने वाले वीडियो में आपको बता देंगे। आप प्रश्न यहाँ से लिख सकते हैं, देख लीजिए। प्रश्न 6, 7, 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 नंबर का, 18 नंबर का प्रश्न, सभी प्रश्न आप इससे देख सकते हैं और इसके उत्तर हम आने वाले वीडियो में आपको बता देंगे। इस प्रकार से आपके कितने प्रश्न रहेंगे? ये 23 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार बच्चों, आपका जो कौन सा सेट था, ये अभ्यास प्रश्न पत्र सेट डी विषय सामाजिक विज्ञान का। यदि ये सेट आपको समझ आया, ये प्रश्न पत्र आपके समझ आया, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।